राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन तारीख 25/12/23। अपने आप को दुर्गति और विपत्तियों से बचाना चाहते हो तो ये बात मान लो। मेरा कैचिंग पॉइंट है व्यभिचार। इस पार्ट में मैं जिस टॉपिक के विषय में जो बता रही हूँ वो लगभग 1 आवर के अंदर ही है। आगे का आपको नोट करना है और आगे भी बहुत स्पेशल चीज़ें बताई है श्री महाराज जी ने, तो उसको भी हमको, अगर हम उसके ऊपर मनन कर सके तो उसको भी बिल्कुल भी नोट करना है। जैसे कि दीनता वाली बात के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, और हमारे इष्ट क्या हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या है, ये भी हमको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इस विषय में भी महाराज जी ने बताया है, तो उसको आप एक बार खुद ही सुन के उसको थोड़ा चिंतन करें। और मेरा जो टॉपिक है वो है व्यभिचार। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि अगर हम विश्वासपूर्वक संतों महापुरुष की वाणी सुने तो हमारा जीवन पावन और सार्थक हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जी बताते हैं, ए मूर्ख, ये गलती मत कर देना। कौन सी गलती? किसी भी तरह किसी भी माता बहन की तरफ काम भाव से देखना या काम भाव का सहयोग करना। किसी भी तरह की, कोई कहे कि हमसे राज़ी हैं तो हम फिर उसमें हमारा क्या दोष है? नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, मनमानी आचरण नहीं। किसी से भी गलती हो सकती है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का शब्द लिखा हुआ है। किसी प्रकार से भी, जहाँ आप गृहस्थ में हैं, पानी ग्रहण संस्कार हैं, वहाँ की बात नहीं कह रहे हैं। जगत में किसी भी माता बहन की तरफ ऐसा साहस मत करना कि उनकी तरफ काम भावना से देखो या काम चेष्टा पे उतर आओ, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। एक सुंद उपसुंद नाम के 2 बलवान दैत्य थे। दोनों भाइयों का एक ही स्वभाव, एक ही चेष्टा, एक ही बात से दोनों राजी होते हैं। वो इसके मन में, वो उसके मन में, दोनों ने बहुत ही कठिन तप किया। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, जो परमेष्ठी पद हैं, सृष्टि में सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा जी का। ये महाभारत में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने वर्णन किया है और देवर्षि नारद पांडवों को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि हमको अमरत्व चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर सृष्टि में किसी से ना मरे, अगर मरे तो केवल दोनों एक दूसरे से मरे, वरना और कोई उससे ना मार सके। तो ब्रह्मा जी ने तो तथास्तु कह दिया। अब इन्होंने भयंकर पापाचरण करने लग गए, भारी उपद्रव शुरू हो गया। सब लोकपाल ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, तो ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा की रचना करी जिसका नाम है तिलोत्तमा, जिसका शरीर का एक तिल जितना भी स्थान अगर कोई देख ले तो मोहित हो जाए। दोनों भाई को वेर करवाने के लिए विनाश की सेवा दी गई उसको। अब ब्रह्मलोक की अप्सरा, तो इंद्रलोक की अप्सराएं भी कम नहीं होती हैं, यहाँ तो ब्रह्मलोक की ही अप्सरा आ गई। तो वो गेंद खेलते हुए दोनों के बीच में उसने गेंद डाल दी। तो जैसे ही दोनों की दृष्टि उस अप्सरा पे पड़ी तो दोनों के दोनों दौड़ पड़े। एक ने दाहिना हाथ पकड़ा, एक ने जो है वो बायां हाथ पकड़ लिया। अब दोनों जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए। वो बोल रहा है कि भाई ये तो तेरी माता के समान है, वो बोल रहा है कि नहीं भाई ये तो तुम्हारी पुत्री के समान है। तो वो मतलब वो बोल रहा है कि मेरी पत्नी, वो बोल रहा है मेरी पत्नी। तो यहाँ पे वो जो तिलोत्तमा होती हैं वो मुस्कुरा देती हैं और बोल देती हैं कि भाई अब देखो, तुम दोनों बलवान हो, या तो दोनों ही मेरे को प्राप्त करो या दोनों में से एक करो। तो फिर दोनों के बीच में युद्ध, और फिर यही होना था कि दोनों का विनाश होना था। तो ये हो गया। श्री महाराज जी बोलते हैं कि बड़े सुंदर नेत्र हैं, बड़ी सुंदर त्वचा है, रूप है। ये बाहरी चमड़ी देख करके आप काम वासना से युक्त होकर किसी भी तरह से ऐसा कृत्य किया, ये तुम्हारा बेकार का साहस, ये तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तुम्हारी आयु का, यश का, श्री वैभव का अपहरण कर देगा।
शास्त्र प्रमाणित आचरण नहीं करोगे तो दुर्गति हो जाएगी। खेल खेल में मृत्यु हो रही है। बुरी दशा आने से पहले बुद्धि बदली जाती है। जब तुम्हें दंड दिया जाएगा विशाल, तो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि तुमने आचरण ऐसे किए। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, संयम से रहिए। व्यभिचारी पुरुष हो या स्त्री, उसका परिणाम निश्चित विनाश होगा। पतिवंचक पर पति रति करई, रो रव नरक कल्प शत परई। शास्त्र प्रमाण, यदि अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष का संयोग करे तो वो घोर रौरव नरक की प्राप्ति होती है। अच्छा, यहाँ पे श्री महाराज जी ने बताया नहीं, लेकिन ये आगे के जो दोहा है उसमें बताया गया है कि कल्प मतलब रौरव नरक कोई एक साधारण एक दिन के लिए नहीं, ये कल्प शत, शत यानी कि 100 होता है, 100 होता है, और कल्प तो बहुत ही बड़ा होता है। जहाँ तक मुझे आइडिया है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग ये एक हुई चतुर्युगी। ऐसी चतुर्युगी एक बार, तो ऐसे 71 चतुर्युगी बीतती हैं तो एक मनवंतर कहलाता है। ऐसा 14 मनवंतर जब होते हैं तो वो एक कल्प होता है। तो अब आप सोच लीजिए, इतना बड़ा जो है वो समय तक नरक भुगतना। राम 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 राम। तो यदि अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष का संयोग करे तो घोर रौरव नरक की प्राप्ति होती है, वो भी 100 कल्प तक, 100 कल्प तक, 100 कल्प। अब विचार करने पे ये समझ में आता है कि एक जन्म ये छोटा सा, हमारा जीवन जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल 80 साल मिले हैं, और उस छोटे से जीवन में अगर हमने एक ऐसा ही मतलब कोई दुष्कृत्य कर दिया तो उसको भुगतने के लिए हमको जो यातना देह मिलेगी वो तो कल्प तक भुगतना पड़ेगा। कमाल हो गया भाई। तो इसका मतलब ये है कि ये छोटे से आयु में अगर हमने ये भगवत प्राप्ति वाला जो काम नहीं कर लिया तो फिर ये जो हम कर्म जो कर रहे हैं ना, उसके लिए तो हमको फिर बस ये जन्म हमारा छीनेगा ना, तो उसके बाद बस 84 लाख तो मुझे लगता है फिर वो बहुत कम योनि मानी जाएंगी। पहले नरक से छुटकारा हमको मिले तो हम आगे जाके 84 लाख में घूमेंगे भाई। और वो 84 लाख की बारी जब आएंगी तब तक तो पता नहीं यहाँ पे कितने युग और कितने कल्प बीत गए होंगे इस पृथ्वी पे, और पता नहीं पृथ्वी भी कितनी बार जो है वो पाताल लोक में चली गई होंगी। तो ये चक्र बहुत बड़ा है भाई। तो इस चक्र की बिल्कुल भी ना सोचें हम, और जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कर लें। इन सखियों को हमारे लिए किशोरी जी ने भेज दिया है, तो इनका हाथ पकड़ो और सीधा गोलोक पहुँचो भाई। ये सब जो है ना बहुत महंगा पड़ेगा, अति से महंगा भाई। एक छोटा सा कर्म कर दिया, छोटा सा तो नहीं वैसे बड़ा कर्म है ये, तो पापी कर्म है, और ये कर दिया तो फिर कल्प तक नरक भुगतना है। बहुत बड़ी सज़ा है ये। तो बिल्कुल भी अलर्ट रहना है, कहीं मन वचन कर्म से भी कोई ऐसा कृत्य हमसे ना बन जाए। बिल्कुल भी अलर्ट जो लोग साधक हैं उनके लिए स्पेशली। पुरुष ऐसा करे तो उसको भी वही दंड प्राप्त होता है, श्री महाराज जी बता रहे हैं। आप आए हैं सत्संग सुनने, सत्संग, सत का क्या स्वरूप है, तो हम उसे जीवन में धारण करें तो पहले चरित्र की पवित्रता की बात है। अगर आपका चरित्र पावन नहीं है तो बकवास ज्ञान है तुम्हारा। उत्तम कुल महाराज पुलस्त्य के नाती हैं रावण। भगवान शंकर के भी अनन्य भक्त, खूब आराधना करते हैं शंकर जी की, और शंकर जी को प्रसन्न भी कर लिया। लेकिन चरित्रहीन जब हुए तो शंकर जी के ही रूप जो हनुमान जी हैं उन्होंने समझा दिया कि भाई देख, अभी अगर तू नहीं सुधरा तो तेरे विनाश की शुरुआत जो है वो मेरे से ही हो जाएंगी। और वास्तव में भी हुई भी, हनुमान जी ने जो है वो लंका जला दी। तो यहाँ पे श्री महाराज जी आगे बता रहे हैं कि अंत में उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं था। ये जो आजकल चला है ना, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का आचरण, ना माता पिता का भय, ना भगवान का भय, ना शास्त्र का भय, ये तुम्हारे जीवन में अकाल मृत्यु का योग पैदा करने वाला है। चाहे जो कुछ करो, जितने भी धनी हो, तुम्हारा हृदय जलेगा और तुम्हारी श्री नष्ट होगी, तुम्हारी कीर्ति नष्ट होनी है। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा,
कुछ नहीं। मानव जीवन जो इतना दुर्लभ मिला था, उसका लाभ जो मिलना था, सूरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे व्यभिचारी नीच आचरण करने वाले को 2 में से 1 भी नहीं मिला। जो भगवत विमुख है उसे संपूर्ण संसार का भोग और विलासिता की सारी सामग्री अकेले को प्राप्त हो जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मायामय है। भगवत सुख तो लिया ही नहीं और भोग सुख भी नहीं पाया। जो ये भी विचार कर लिया उसके लिए कहा गया है। सूरदास जी कह रहे हैं, अंतिम समय पता चलेगा तुम्हें, ये जो पापाचरण किए जाते हैं इनका जब हिसाब आएगा, तब केवल जलन, अशांति और सामने तुम्हारी दुर्गति होगी। अब राम कृष्ण हरि बोलने का भी सामर्थ्य नहीं रह जाएगा। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, मेरा जीवन दोनों जगह से खाली हो गया। किनका? जिन्होंने पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से देखा, अमर्यादित भोग किए, नाना प्रकार की वासनाओं से चोरी आदि किया, उनके लिए कह रहे हैं कि किस लिए आए थे? हरि का भजन तो किया नहीं और भोग सुख मिला नहीं। खोज लो संसार से सुख, सुख होता तो तृप्ति हो जाती। संपूर्ण त्रिभुवन को अपने अधिकार से रौंदने वाला काम है। इसलिए होश में, भजन के प्रभाव से, शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलने के प्रभाव से ये विकार शांत होते हैं। भोगों को भी धर्म मर्यादा में रखा गया है। ये ऐसा देश नहीं है कि मनमानी आचरण करके दुर्गति करो। ये देश है, यहाँ शास्त्र की आज्ञा, महापुरुष की आज्ञा में चलकर दिव्यता प्राप्त करने का। क्या समझते हो? ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कौन है? हम ही हैं, हम ही आप हैं। इंद्र के पद से गिरकर अजगर बना राजा निर्हुष। चूक हो जाएगी तो दुर्गति पक्की। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन के समीप बैठे हुए थे। देखा एक चेंटा जिसकी एक टांग टूटी हुई है, 3 टांगों से लड़खड़ाते हुए एक अन्न का दाना लेकर चल रहा है। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु इस पर भी कभी कृपा कीजिए। अपने पेट भरने के लिए कैसे लड़खड़ाते हुए दाना अन्न का लेकर चल रहा है। तो भगवान ने कहा, तुम जानते हो ये 14 बार इंद्र बन चुका है। अर्जुन के होश उड़ गए। भगवान ने कहा कि फिर भी कभी भी इसने अपने कल्याण के लिए नहीं सोचा। हम आप मनुष्य बने हैं तो ऐसा नहीं कि मनुष्य ही बने रहेंगे। हमको इन नीची योनियों में जाना पड़ेगा अगर होश में नहीं रहें तो। भाई मैं तो यही कहूँगी कि नीची योनियों में तो ठीक बात है, वो तो भोगी जाएंगी, लेकिन ये नरक की योनि जो यातना देह के साथ एक एक कल्प भुगतना, ये तो बहुत बुरी हालत हो जाएंगी भाई। तो इससे बचे कम से कम। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि कर लो मनमानी, अभी अंधकार मौका है। तो तुम्हें ये ज्ञान की बातें, भगवत बातें सब ऐसे लग रही हैं कि अरे ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं, कही जा रही हैं। सत्य मानिए, एक भी सेकंड का कर्म तुमको हिसाब देना पड़ेगा। भटकते भटकते आज हमें ये अवसर मिल गया कि मनुष्य जन्म और सत्संग। अब हमें अपना सुधार करना है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अंतिम श्वास में सारे उसके कर्म उसके सामने होते हैं। जैसा जीवन में किया है उस समय राम कृष्ण हरि बोलने का अवसर नहीं होता। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन पछतई हैं अवसर बीते। ये मनमानी आचरण करने वाले सोचते हैं कि चंद रुपये देकर कहीं जाऊं, वो हमें कुछ ऐसा दे दे कि हम सुखी हो जाएं। भूल मत करना, किसी की ताकत नहीं है कि तुम करो पापाचरण और तुमको सुख पहुंचा दे। एक उपाय केवल है, भगवान श्री हरि की शरण में आकर और गलती स्वीकार लो और नियम ले लो।
अब लो नसानी अब ना नसई हो। पक्का जो कुछ भी है जन्म जन्मांतरों का, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाशो। एकमात्र भगवान श्री हरि में सामर्थ्य है, वो क्षमा कर देंगे। ना किसी जंतुर में ताकत है, ना किसी भस्म में कि आपका पापाचरण करो और वो आपको सुखी कर दें। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बहुत ही बढ़िया चीज़ें बता रहे हैं और हमको बिल्कुल भी जगा रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जितना मैंने समझा है, मुझे यही समझ में आ रहा है कि महाराज जी का आज पूरे विश्व में इतना डंका बज रहा है कि मुझे तो लगता है कि जितने भी बुरे बुरे कर्म करने वाले लोग भी आज पूरा सुधर चुके हैं और उन लोगों ने भाई साहब तौबा कर लिया है कि अभी करा सो किया, अब लो नसानी आगे नहीं नसाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि इन लोगों ने सब ने कर ही लिया है, क्योंकि महाराज जी का जो भी राधा रानी की कृपा से जो प्रभाव है वो बहुत ज़ोरों का है और वास्तव में ऐसा है। हाँ, बात रही हम जैसे छोटे मोटे साधकों की कि जो क्या करते हैं कि इन चीज़ों को क्योंकि वो हमको लागू नहीं होता, हम सोचते हैं अरे हमारा तो भाई हमारा कैरेक्टर तो बहुत साफ़ है, लेकिन ये कैरेक्टर साफ जो है वो बाहरी दुनिया में खाली होता है देखने के लिए। इंटरनली महाराज जी ने उस दिन बताया था कि हमारे 2 चेहरे होते हैं। तो अगर हम आंतरिक रूप से अगर अपने आप को रीड करें तो कहीं ना कहीं भले ही कर्म से नहीं पर हाँ मन से हम वो गलतियाँ करते हैं, तो हमको भी अलर्ट किया जा रहा है बहुत अच्छे से। तो हम जाग जाएं और ऐसी गलतियाँ हम मन से भी किसी के प्रति कोई अपराध इस तरीके का ना करें, ताकि हमारा और हमारे गुरु जी के बीच का जो कनेक्शन है उसको कोई कैंची काट ना सके और हम इसी जन्म में जल्दी से जल्दी अपनी भगवत प्राप्ति कर लें। तो इसी के साथ आज की इस पॉइंट को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। कल फिर से नए पॉइंट के साथ नई एक स्पीच के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।